अजीत सिंह मंडोई जी हमारे बीच पधारे हैं। उनका स्वागत शिवपुर मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रवीण जी करें। उन्हीं के साथ पार्टी के नेता आदरणीय राजपूत जी महामंत्री जी से मैं से आग्रह करूंगा आप जी का स्वागत है। मैं आगे उद्बोधन के लिए मैं आदरणीय भाई साहब वीरेंद्र मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि अपना उद्बोधन दे। भारत माता की आज की कामकाजी बैठक में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय देवशंकर जी वर्मा, पूर्व जिला महामंत्री और वर्तमान में विधानसभा के BLA प्रभारी माननीय रघुवीर सिंह जी राजपूत, यशवंत पटेल जी जिला पंचायत सदस्य, अजीत सिंह मंडोई, योगेंद्र चंदेल और मंडल अध्यक्ष राहुल पटेल जी, अशोक शर्मा जी, धर्मेंद्र भूया जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता। पार्टी का एक ऐसा आदेश है 25 तारीख को हमारे विधानसभा स्तर पर समस्त सरपंचों का, जनपद सदस्यों का और जिला पंचायत सदस्यों का एक प्रशिक्षण वर्ग शिवनी मालवा में होने जा रहा है, जिसका प्रभारी के रूप में दायित्व मुझे दिया गया है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल आंगलिक भवन जो शिवनी मालवा में बना है, वहाँ पे यह कार्यक्रम 25 तारीख को होना है। इसमें माननीय मंडल अध्यक्ष जी से निवेदन है कि अपने मंडल में आने वाले पूरे सरपंच और जनपद सदस्य इनकी सूची अपने पास लेके और इनको सूचना करना है। उसमें अपने को ये भी ध्यान देना है कि हमारी पार्टी से संबंधित जो जनपद सदस्य जो सरपंच हैं वो तो होने ही है, और यदि कुछ ऐसे सरपंच हमको लगते हैं कि नहीं यार ये जरूरी नहीं कि अपोजिट पार्टी कांग्रेस के तटस्थ हैं, कोई बीच में मतलब इस स्थिति के हैं, तो उनको भी अपन आमंत्रित कर सकते हैं अपनी उस प्रशिक्षण वर्ग में लाने के लिए। तो पार्टी ने ऐसा एक दायित्व दिया है, तो आप लोगों से सभी से निवेदन है कि अपने मंडल स्तर के सरपंचों को सूचना करके उस कार्यक्रम की जानकारी दें। कार्यक्रम सवेरे 25 तारीख को 9 बजे से स्टार्ट होगा, शाम को 5 बजे तक चलेगा। कोई प्रदेश स्तर के नेता हमको प्रशिक्षण देने के लिए आएंगे, इसलिए उसमें अपने सरपंचों की उपस्थिति, जनपद सदस्य की उपस्थिति, जिला पंचायत सदस्य की उपस्थिति और साथ ही अपने तो आपके मंडल में जो वरिष्ठ लोग हैं उनको भी ये जानकारी देना है अपने को, वरिष्ठ भी ना छूटे उसमें, वरिष्ठ लोग भी वहाँ आए। ऐसा आप पूरे मंडल से निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। मैं आगे उद्बोधन के लिए जिला पंचायत सदस्य आदरणीय अजीत सिंह मंडोई जी से अनुरोध करूँगा। भारत माता की जय। आज भारतीय जनता पार्टी शिवपुर मंडल की एक कामकाजी बैठक में अतिथि के रूप में बता रहे हमारे लोकप्रिय विधायक श्री प्रेमशंकर वर्मा जी और इस विधानसभा के प्रभारी पूर्व जिले के महामंत्री सम्मानीय रघुवीर सिंह राजपूत जी, और जैसे अभी बता रहे थे जो जनप्रतिनिधि का सम्मेलन होने वाला है उसके प्रभारी और पूर्व जिला के उपाध्यक्ष हमारे सम्मानीय वीरेंद्र मिश्रा जी, यशवंत पटेल जी, अशोक शर्मा जी, अपना मंडल अध्यक्ष राहुल जी, सुशील भाई, योगेंद्र चंदेल और सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिनके बल पर आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लेकर दिल्ली तक आज कमल का फूल खिल रहा है। ऐसे हमारे सम्मानित कार्यकर्ता बंधु सभी पार्टी के पदाधिकारी, हमारा अब 1 साल चुनाव के हैं, विधानसभा उसके बाद लोकसभा, क्योंकि सभी पार्टी की भी मंशा है कि सभी कार्यकर्ता, क्योंकि हमने लगातार पार्टी भी विभिन्न योजना के माध्यम से, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको लाभ नहीं मिला, चाहे महिला पुरुष है, गरीब है, किसान है, किसी वर्ग का भी हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको शासन की कोई न कोई योजना का लाभ नहीं मिला। लाभ तो दे दिया
मगर उनको बताना भी पड़ेगा। इसीलिए ये पूरी कार्यकर्ता की टीम वरिष्ठ जो प्रधानमंत्री आवास कितने मिले एक एक गाँव में उसके अपने पास जानकारी होगी तो एक बता पाएंगे कि लाडली लक्ष्मी योजना है, मतलब विभिन्न जितनी बीसी योजना है 10 केंद्र सरकार की 10 राज्य सरकार की, जिनसे सभी हितग्राहियों को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाया है, उनको बताना भी पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी ये काम किया है, तब तो अपन कह पाएंगे। हम कोई कहेंगे कि आप भाई क्या किया, आप इतने साल सरकार है, ये लाभ दिया, ये रोड बनाया, ये इस योजना का ये है, ये गैस सिलेंडर दिया है, ये लाडली लक्ष्मी का ये आवाज दिया है, वो बताना है। और सबसे महत्वपूर्ण जैसे भैया बता रहे थे अभी मतदाता सूची अपडेट हो रही, नाम जुड़ भी रहे कट भी रहे, तो ये पार्टी नहीं और जो देखो राजनीतिक रूप से जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं सब कोई जनप्रतिनिधि बनना है तो वो उनका भी काम है, उनका भी काम आएगा। पार्टी का भी, चाहे सरपंच हो, जनपद सदस्य हो या जिला पंचायत है, कोई का भी कहीं ना कहीं अपने बालक कोई चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि जो नाम जुड़वाता है अधिकतर 99% वो उसकी समर्थन में वोट करता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जुड़े, इसका ख्याल रखें। और सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि उसके बाद चुनाव के बाद बहुत कम बैठक में आना हुआ, इसलिए आपका आभारी हूँ। और सभी ये 1 साल के लिए सब अपने काम घरेलू काम तो होते रहे, मगर पार्टी का काम सबसे बड़ा है, उसी के कारण ही पहचान है हम सब की। आपके हमारे गांव या आपके गांव में भी यही कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, यही पार्टी है, कोई उसका स्वरूप थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी। आप सब एक भारतीय जनता पार्टी है, इसीलिए सब मिलकर अपने को काम करके अपनी पार्टी का बढ़ाना है। इसीलिए सबसे आग्रह है कि सभी एकजुट होकर और सभी समय निकाल कर इसमें लग जाए। इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता। जय हिंद, जय भारत। आगे मैं आदरणीय भाई साहब यशवंत जी पटेल से अनुरोध करूंगा कि मैं अपना उद्बोधन दे दें। आज भारतीय जनता पार्टी शिवपुर मंडल की बैठक में आप हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में बता रहे हैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानित चंद्र वर्मा जी, पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री, और अभी जो पार्टी ने नाम जुड़वाने के लिए अपने प्रभारी जो BLA वगैरह जो बनाए मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, उसको प्रभारी हमारे रघुवीर सिंह राजपूत जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रशिक्षण वर्ग के प्रभारी वीरेंद्र मिश्रा जी, शिवपुर मंडल के किसान मोर्चे के अध्यक्ष हमारे भाई धर्मेंद्र गुर्जर जी, हमारे गुरुदेव जिला पंचायत के सदस्य भाई अजीत मंडलोई जी, योगेंद्र भाई, राहुल भैया, प्रवीण भाई, सुशील भैया सहित आप सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता। पार्टी की मंशा यह है कि इस समय 1 साल का अपना बचा जो केंद्र सरकार ने और जो राज्य सरकार ने जो योजनाएं चलाई, जो आपके हमारे लिए और जो किसानों के लिए, गरीब के लिए, गांव के हित में जो काम हो रहे हैं, उन सब योजनाओं को अपने को जन जन तक पहुँचाना। और इस चीज़ को पहुँचाने के लिए आप और हम सभी माध्यम, क्योंकि भाजपा आप ही लोग चाहे अपन सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचाएं, चाहे बाजार में, पब्लिक में कहीं भी बैठे तो सकारात्मक बात करके पहुँचाएं, क्योंकि किया है तभी अपन बोलेंगे। आज सरकार, मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चा पैदा होने से लेके, उसके पोषण से लेके, उसके जीवन उपरांत जो आखिरी स्टेज होती है मरणोपरांत तक भी शासन कहीं ना कहीं सहायता दे रहा है। काम तो हम हर क्षेत्र में कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए कर रहे हैं। ऐसे अब मैं तो मान लो कि कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जो जीवन यापन में अपन लोग को जो दिनचर्या में आती है उसमें कहीं भी सरकार का योगदान हमें नहीं मिल रहा। चाहे बीमारी हो, पढ़ाई हो, किसी भी प्रकार का रहना हो, खाना हो, शौचालय हो, गैस चूल्हा हो, अनेकों प्रकार की योजनाएं सरकार ने ऐसी चीज हमारे हित के लिए चला रही है। तो ये सब पहुंचाने का माध्यम आप हम सब कार्यकर्ता हैं।
दूसरा, कल ही हम लोग मीटिंग में गए थे, तो वहाँ हमारे प्रदेश प्रभारी जी और मतलब प्रदेश के उपाध्यक्ष जी और संभाग के प्रभारी हमारे भाई साहब पंकज जी आए थे। उनका सीधा सीधा कहना था कि हमारे मंडलों का भी विस्तार होना चाहिए। अध्यक्ष जी आप मीटिंग में थे, सीधा निर्णय था कि हमारे शक्ति केंद्र पे बैठक हो, हमारे शक्ति केंद्र के प्रभारी बनाए जाए, फिर बूथ स्तर पर बैठक हो और बूथ स्तर के भी प्रभारी बनाए जाए और अपनी रीति नीति से अपने कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाए ताकि वो अपनी बात नीचे तक पहुंचा सके। 10 योजनाएं केंद्र सरकार की और 10 योजनाएं राज्य सरकार की, इनके भी प्रभारी बना दें ताकि अपनी बातें नीचे तक पहुंच सके। सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा अपन लोगों को उपयोग करना है। विधायक जी ने कोई पोस्ट डाली, पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने कोई पोस्ट डाली, तो आप हम सब शेयर करें, उसमें अपनी बात रखें और उस द्वारा मैसेज जन जन तक पहुंचे। क्योंकि किया है बताएंगे अपन, ये तो अंधेरे में मोर नाचे किसने देखा भाई। लोग तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, सबके बन रहा है, सबके लिए योजना, लेकिन सबके बन रहा है तो बनवा कौन रहा है, पैसे कौन दे रहा है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसके लिए हमारे विधायक प्रयास कर रहे हैं, हमारे सांसद प्रयास कर रहे हैं, हमारे पार्टी के नेता प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब चीजें तो आप और हमको ही बतानी पड़ेगी। ये संदेश हमारे पार्टी के प्रदेश स्तर की जो नेता लोग हैं उन्होंने जिले तक पहुंचाया और जिले की मीटिंग में ये तय हुआ कि ये संदेश हम आप लोगों तक पहुंचाएं और आप जनता तक ये संदेश नीचे भेजें। कहने को तो अब मेरे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी आज अपनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यदि अपन संख्या देखी जाए तो 10 लोग यहाँ पर। तो ये सब अपने लोगों को भी ये सब जागरूकता लानी पड़ेगी कि मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा है, अपने साथ वो संपर्क में रहे, तब तो वो जाके नीचे जनता में समझा पाएंगे कि प्रदेश नेतृत्व क्या चाह रहा है, क्या मैसेज प्रदेश नेतृत्व ने अपने को दिया। भाई प्रदेश जिले को भेजेगा, जिले के नेता आके अपने को बताते हैं, अपन जाके पब्लिक में अपने कार्यकर्ता को बता रहे हैं, अपने जनता को बता रहे हैं, ये सब चैनल है। तो मीटिंग में संख्या भी अपनी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तब तो अपनी रीति नीति से वो लोग अवगत होंगे, पार्टी क्या कर रही है, क्या मैसेज देना चाह रही है, क्या हमारी व्यवस्था है, किस पद्धति पे आगे हमको काम करना है। अब प्रशिक्षण हो रहा है तो उसमें किन लोगों को लाना है। भाई आप लोग आओगे, बात समझोगे, तब तो आप नीचे जाके बात कर पाओगे। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिनका प्रभारी भैया को बनाया है, नाम जुड़वाना। अब नाम जुड़वाने में अपन जो व्यक्ति अगले साल कितनी तारीख, 8 तारीख है, 1 अक्टूबर तक भी यदि कोई व्यक्ति 18 साल का होगा तो वो आज ही आवेदन कर सकता है और उसका आवेदन अपने पार्टी के बीएलओ को आगे लेकर करवाना चाहिए ताकि उसका नाम अगले साल 1 अक्टूबर तक यदि वो 18 साल का हो जाता है तो मतदाता सूची में जुड़ जाए। कई बार अपन नाम जाकर बात करते हैं लोग कि भैया हम तो ठेठ से वो पार्टी में वोट देते आ रहे हैं, तो ये रफत अपने को पटकनी पड़ेगी। जो नए मतदाता जिनके नाम जुड़ने हैं वो आज ही से उनकी उंगली भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल पे जानी चाहिए और उनको कन्विंस करना, बताना है कि युवाओं के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके भविष्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस देश के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये बताना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप और हम सभी जिम्मेदार हैं। ऐसे ही आज सरपंचों का प्रशिक्षण है, तो सरपंच कोई मन से तो आएंगे नहीं, जो गाँव के हैं अपने, लाने वाले आप लोग ही हो, जनपद सदस्यों को या सरपंचों को। वीरेंद्र मिश्रा जी इस बात के प्रभारी बनाए गए, तो इसमें अधिक से अधिक संख्या होनी चाहिए और साथ में आप लोगों की उपस्थिति भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए ताकि पार्टी क्या मैसेज देना चाह रही है, नीचे तक अपनी बात किस ढंग से पहुंचाना चाह रही है, ये आपको पता हो और आप फिर उस चीज का नीचे पूरा वातावरण बनाए। इसलिए आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है और अपने मंडल का विस्तार अनिवार्य रूप से करो, उसके प्रभारी बनाओ, शक्ति केंद्र की बैठक करो, युवा मोर्चा वाले अपने प्रभारी बनाओ, किसान मोर्चा के अपने हर जगह प्रभारी बनना चाहिए, अपनी टीम का विस्तार हो, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा लंबा अपने पास नहीं है। आपके बीच में माननीय विधायक जी भी आए, इनको आपको सुनना है, समय भी कम है, ग्रामीण मंडल की बैठक है शून्य मालवा में। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद।